parameter. We can describe populations by using measures such as the mean, median, mode, and standard deviation. When these terms describe the characteristics of a population, they are called parameters. Or the numerical value such as mean, variance, and standard deviation, etc., computed from population data is called a parameter. पैरामीटर क्या है? यानी जब हम मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी तरह वेरिएंस, इनको हम पॉपुलेशन डेटा से फाइंड करते हैं, उससे जो वैल्यू आ जाती है उस वैल्यू को हम पैरामीटर कहते हैं. यानी ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. ये पैरामीटर क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम पॉपुलेशन डेटा से फाइंड करके मीन की शक्ल में, वेरिएंस की शक्ल में या स्टैंडर्ड डिविएशन की शक्ल में, तो उस मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को पैरामीटर कहते हैं जिसको हमने पॉपुलेशन डेटा से एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट किया हो. पैरामीटर के लिए हम ग्रीक लेटर्स यूज़ करते हैं, यानी म्यू, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर. यानी जब भी हम पैरामीटर को डिनोट करते हैं तो ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, सिग्मा, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर से एटसेट्रा. एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये डेटा है और ये डेटा पॉपुलेशन डेटा है. ये एक क्लास है, उस क्लास में तकरीबन 8 स्टूडेंट्स हैं. उनके मार्क्स से 50, 52, 54, 55, 62, 65, 70, 74 और इसका हम एवरेज मालूम करते हैं. म्यू इज इक्वल टू 60.25 आता है. तो ये 60.25 ये क्या है? ये इस डेटा का पैरामीटर है, क्योंकि ये डेटा पॉपुलेशन डेटा है और इसके लिए हमने ये म्यू फाइंड किया, एवरेज फाइंड किया. तो इस एवरेज को हम पैरामीटर कहते हैं क्योंकि ये पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया गया. पैरामीटर इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू. पैरामीटर एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी ये चेंज नहीं होती क्योंकि ये पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया जाता है और पॉपुलेशन में किसी किस्म की चेंजेस नहीं आती, तो ये फिक्स रहता है. अच्छा, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक. द न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एटसेट्रा कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक ये एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एटसेट्रा. यानी जब हम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन को सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हैं, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. और स्टैटिस्टिक को ज़ाहिर करने के लिए रोमन लेटर इस्तेमाल की जाते हैं. लेट्स सपोज एक्स बार हो गया, एस स्क्वायर हो गया एंड एस. ये जब भी आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स इससे ज़ाहिर करते हैं एटसेट्रा. लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से. ये हमारे पास पॉपुलेशन डेटा था और इससे हमने एक सैंपल ले लिया 50, 52, 54 और 55. लेट्स सपोज ये एक सैंपल है और इस सैंपल के लिए हमने एवरेज मालूम किया और ये एवरेज आ गया 52.75. तो ये 52.75 ये क्या है? ये इस डेटा का एवरेज है और इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं क्योंकि ये सैंपल डेटा है और सैंपल डेटा से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. स्टैटिस्टिक इज़ ए वेरिएबल बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल. स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक एक वेरिएबल है क्योंकि ये सैंपल टू सैंपल वेरीज करता है. स्टैटिस्टिक एक वेरिएबल है क्योंकि ये सैंपल टू सैंपल वेरीज करता है. लेट्स सपोज वही पॉपुलेशन है, उससे हमने एक और सैंपल ले लिया और उसके लिए हमने एक और एवरेज फाइंड किया, उसका एक अलहदा एवरेज आ जाता है. इसी तरह हमने तीसरा सैंपल ले लिया उसी पॉपुलेशन से, जिस पॉपुलेशन से ये सैंपल लिया गया है, तो वो तीसरा एवरेज भी मुख्तलिफ आ जाता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक एक वेरिएबल है और ये सैंपल टू सैंपल वेरीज करता है.